बीमारियों में तू कहता है थम जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा बीमारियों में। तू कहता है थम जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। कल मैं तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ मैं खड़ा। आने वाले कल मैं भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. Worship His holy name. The sun comes up, it's a new day dawn. It's
सुनने में समय दिया प्रभु। हम जानते हैं प्रभु इस समय प्रभु ईश्वर प्रभु ये क्या हो रहा है परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु इस संडे सर्विस के लिए परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता उन लोगों के लिए परमेश्वर पिता जो इसमें संबंधित है परमेश्वर पिता, सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु तेरी स्तुति करने में परमेश्वर पिता जैसे प्रभु प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि प्रभु इस महामारी के लिए परमेश्वर पिता जो प्रभु ये कोरोना वायरस फैल रहा है प्रभु इसको प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से परमेश्वर पिता नष्ट करते हैं प्रभु। मेरे ऐसी स्थिति में सब कुछ प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आगे के वचन को परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं प्रभु उस वजह से प्रभु हम आशीषित हो रहे हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस छोटे से व्यक्ति को यीशु के नाम से मांगते हैं। Praise the Lord, church. आप सबों को जय मसीह की। I greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. और यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। One of the most important things that is coming out during these days is a desire to live. और इन दिनों में सबसे महत्वपूर्ण चीज मेरे हृदय पर है कि जीने की चाहत। No one wants to die, हम नहीं चाहते कि हम मर जाएं, but we all want to live. लेकिन सब चाहते हैं कि हम और जीवित रहें। And I saw in Psalm 34 from verse 12 to 14 something like this what the psalmist writes. और भजन संहिता का लिखने वाला भजन संहिता 34, 12 और 14 में वो यूं लिखता है। It says, "What man is there who desires life and loves many days that he may see good?" वो कौन मनुष्य है जो जीवन की कामना करता है और दीर्घायु का इच्छुक है कि भलाई को देख सके। Keep your tongue from evil and your lips from speaking deceit. अपनी जीभ को बुराई से दूर रखो और ओंठों को छल कपट से। Turn from evil and do good. बुराई को छोड़ो और भलाई करो। Seek peace and pursue it. शांति को खोजो और उसका अनुसरण करो। In a very simple way, God has given this psalm to us to remember that if we need to have life in all its fullness, these are few things, few tips that we need to follow. और परमेश्वर ने ये भजन संहिता के द्वारा हमसे बात की है कि जब हम भरपूरी का जीवन चाहते हैं तो हमको ये चीजों को अपने जीवन में रखना जरूरी है। The desire to live is a natural desire in each one of us. और जीने की चाहत हमारे जीवन में एक स्वाभाविक इच्छा होती है। We were brought into this world by our parents, and Amen. God breathed His breath into our nostrils. हम इस दुनिया में हमारे माता पिता के जरिए आए हैं और परमेश्वर ने हमारे जीवन में जीवन फूंका है। And our parents take care of us when we fall sick or whatever happens. They don't want us to die. They are there that we may live. और हमारे माता पिता हमारा परवरिश करते हैं और वो हमारी देखभाल करते हैं और वो नहीं चाहते कि हम मर जाएं, लेकिन अच्छी तरीके से हमें देखते हैं। And that is why God gave a commandment in one of the 10 commandments. He gave a commandment: honor your father and mother, with a promise. And what was the promise? That you may live long. और हम देखते हैं 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है जहाँ पर परमेश्वर बच्चों से कहता है कि अपने माता पिता का आदर करो ताकि आप बहुत लंबा जीवन आपको मिले और दीर्घायु मिले। Even St. Paul to the church in Ephesus, he writes in Ephesians chapter 6 verse 2-3, he says, honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you and that you may enjoy life and live long on the earth. और पौलुस भी इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय 2 और 3 में यूं कहता है कि अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। Life is a blessing which needs to be desired. We desire to live, but death
is an evil, and such thoughts also must not come in our minds. और जीने की इच्छा रखना एक आशीष का कारण है, लेकिन मरने का ख्याल करना ये गलत बात है और हमें इस चीज का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। We keep hearing of people, young people or elderly people, they are cutting short their life, the span of life they're cutting short by way of suicide. और हम बहुत से उदाहरण देखते हैं कि इन दिनों में लोग अपने जीवन को कम कर रहे हैं और आत्महत्या कर दे रहे हैं, चाहे वो जवान है चाहे वो बुजुर्ग है, वो जीना नहीं चाहते और अपने जीवन का अंत कर देते हैं By taking too much stress, और बहुत ज्यादा दबाव में रहते हैं, by becoming victims of domicile violence, और हो सकता है घरेलू झगड़े के कारण, and by accidents, driving very rash on the road, और हर प्रकार की दुर्घटना जो हम सड़क पर देखते हैं, बहुत खराब तरीके से वाहन को चलाने के by वजह से, using drugs, alcohol and substance abuse, all these things. और हर प्रकार का नशीला पदार्थ और दारू और हर प्रकार के ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना, सेवन करना, इसके कारण, And also by associating with certain religious groups which promote that you end your life early. और अपने आप को ऐसे धार्मिक दलों के साथ शामिल कर लेते हैं जो ये विश्वास रखते हैं कि हम जल्द से जल्द मर जाएं। All these activities can harm our bodies, and the Bible says our body is the temple of the Holy Spirit. और ये सारे क्रिया जो है इंसान जो करता है वो उसके शरीर को नाश करती है, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। Even many people are addicted to smoking and taking the tobacco and this pan masala gutka. All this slowly they are buying cancer by spending money. They are buying cancer or disease like that for their own selves. और बहुत से लोग गुटखा खाने की वजह से, धूम्रपान की वजह से और ऐसी चीजों की सेवन करने की वजह से अपने शरीर को नाश करते हैं और वो जीवन के अंत की तरफ बढ़ते हैं। See, we have a life, a long life, so that we can prepare ourselves for eternity. Eternity means everlasting life, which Jesus promises us. और हमारे पास एक लंबा जीवन है जो यीशु मसीह ने हमारे साथ प्रतिज्ञा की है और उसने हमसे कहा है कि एक अनंत काल के जीवन के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। If we go to a dying person who's in the bed, maybe in the hospital, and he's dying, and we ask him, sir or uncle, are you satisfied with your life when you're dying right now? What is his response? और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो मृत्यु शैया पर है और आप उससे पूछते हैं कि आप क्या इस जीवन में संतुष्ट है, और तो वो यही कहेगा कि नहीं, मुझे और जीना Yeah, है। he will say, I want to live more. I want to do something that I missed all these years. और वो ये कहेगा कि मुझे और जीना है क्योंकि मैंने कई चीजें अपने जीवन में नहीं करी है जो मैं करना चाहता हूँ। The desire to live is to be happy in life, to be prosperous in life. That is the desire. और जीने की चाहत रखना, इसका मतलब होता है कि हम उन्नति की तरफ जाना चाहते हैं, हम खुशी की तरफ जाना चाहते हैं, खुशहाली की तरफ जाना चाहते हैं। We all want to strive to live longer by eating good food, doing exercises. We do not want to fall sick. हम हर तरीके की कोशिश करते हैं कि हम लंबा जिए, अच्छा भोजन खाने से और व्यायाम करने के वजह से और अच्छा जीवन व्यतीत करने की वजह से हम चाहते हैं कि हमारा जीवन जो है We बढ़ जाए। want our youth to be renewed every day like the eagles. हम चाहते हैं कि रोज बरोज हमारा जीवन उकाब की नाई होता चला जाए। This is only possible if we love ourselves, if we love the life that God has given us. और ये मुमकिन है जब हम अपने आप से प्रेम करते हैं और ये जीवन से प्रेम करते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है। If life is well lived in a meaningful way, in a fruitful way,
we see that we learn many things from one's life, and the people who have lived, they pass on example for others to live. और अगर हम एक अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं, एक फलवंत जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं कि हम दूसरों को ये आशीष पहुंचा सके, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। There's so many examples of people like scientists, people like politicians, or men and women of God who've lived their life in a very fruitful manner, and they've left an exemplary or an example for us that we may follow, we may learn from those lives. और बहुत से लोगों का उदाहरण हम देखते हैं जो वैज्ञानिक हुए थे, जो व्यापार करते थे, जो राजनीति में थे और जो परमेश्वर के लोग थे। ये लोगों ने एक बहुत अच्छा जीवन व्यतीत किया और एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे लिए छोड़ गए हैं। एक अच्छे जीवन का उदाहरण उन्होंने हमारे लिए छोड़ दिया। One of the recent example I want to give is of a great apologist that our world lost very recently. और एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ, एक पक्ष समर्थक का जो हाल ही में जिनकी मृत्यु हुई है। His name was Ravi Zacharias, and he was 70 years of age, 74 years of age. और उनका नाम रवि ज़करियास था, जो 74 वर्ष के थे। And he carried the gospel to many nations across the world, trying to meet the apologists from different countries and convince them with the word of God. और वो जगह-जगह जाते थे, देश-देश में जाते थे और बहुत लोगों को वो समाचार और बहुत लोगों को वो सुसमाचार सुनाते थे और अपनी बातों से उन्हें समझाने की कोशिश करते थे। His life was exemplary life for all of us. उनका जीवन बहुत ही उदाहरण से भरा हुआ जीवन था। And a role model for generations to come. और एक ऐसा जीवन जो एक रोल मॉडल है बहुत सारी पीढ़ियों के लिए। In Psalm 34, verse 13, in 12 second part is written, and loves many days that he may see good. और जब हम भजन संहिता 34 और उसके 12 का दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है, जो दीर्घायु का इच्छुक है और भलाई को देख सके। Yeah, many days means many days in your life. और बहुत सारे दिन जो जीवित रहे। Many days means you loving every day. Every day becomes a new miracle day for you, and you must thank God. We must all thank God. Thank you, God, that you've given me this day to live. और जब हम बहुत दिनों की बात करते हैं तो हर दिन हमारे लिए एक आशीषित दिन होता है और परमेश्वर के तरफ से दिया हुआ दिन होता है। Thank you, God, that I can see your goodness in this land of the living people, in this country of India, or in this place in the world. और आप परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हो और कह सकते हैं, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे जीवितों की जमीन पर रखा, तूने मुझे इस मुल्क में रखा और हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। Our life must be full of gratefulness, thankfulness for everything that we enjoy, the food that we eat, the shelter we have, the clothes that we wear, the church we go to, the friends we have, for everything that we should always be thankful with our lips. और हमें हमेशा धन्यवाद से भरे रहना है, शुक्रगुजारी से भरे रहना है और परमेश्वर के प्रति आभारी होना है। जो भोजन हम खाते हैं, जो जीवन उसने दिया है, जो मित्र उसने हमें दिया है और जो सारी चीजें वो हमें देता है, उसके शुक्रगुजार हमें उस रोज बरोज रहना है। There are days that we may be sorrowful or mourning. Also, that is their part of life. बहुत सारे दिन ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पर हम दुखी हैं, हम रो रहे हैं। But when the word of God is inside of us, we can say to ourselves that weeping may endure for the night, but joy comes in the morning. This is recorded in Psalm 30 verse 5. David says, weeping may endure for the night, but joy comes in the morning. लेकिन जब हम ये दिन देखते हैं तो हम परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को ये कह सकते हैं, जो लिखा है भजन संहिता 30 और उसके 5 में, कि कदाचित रोना, रात को रोना पड़े
परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। Even we see in the life of Paul, when he was ministering to the people the love of Jesus Christ whom he had experienced in his life, he said in Philippians chapter 1 verse 21, "For me to live is Christ and to die is gain." और पौलुस फिलिपियों 1:21 में कहता है, जो परमेश्वर से प्रेम करता था और परमेश्वर के लिए जीता था, उसने लोगों से ये बात कही कि मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है। What did he mean by that? और इसका क्या मतलब था? He meant that till his life ends, he will be a witness for Christ and he will be proclaiming Christ. और इसका मतलब ये था, वो बोलना चाहता था कि जब तक वो जीवित रहेगा, वो परमेश्वर के वचनों को बांटता रहेगा और वो केवल मसीह के लिए जीवित रहेगा। He knew in his heart that even if he dies, only because of his death, God will be glorified, and also he will know that he will meet Jesus at the end and live with Jesus for eternity. और क्योंकि वो ये जानता था कि अगर वो मर भी जाए तो भी उसके मृत्यु के वजह से परमेश्वर की सराहना होगी और अंत में वो अपने परमेश्वर के साथ रहेगा और उसके साथ मिल जाएगा। After encountering Jesus, he became a born again person, and he knew that it is not he who is living, but Christ is living in him. And that is why in Galatians chapter 2 verse 20, he says, "I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And now the life I now live in flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me." और पौलुस ने गलती 2:20 में ये कहा, जो परमेश्वर के साथ अपनी दौड़ को दौड़ रहा था, उसने ये कहा कि मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया, मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने को दे दिया। The greatest word in this, Christ lives in me. और सबसे बड़ा वचन इसमें ये है कि यीशु मसीह मुझ में जीवित है। And that should be our motto also, that Christ, you live in me. और ये हमारा सिद्धांत होना चाहिए कि यीशु मसीह तुम मेरे अंदर आकर जी। The main goal of Paul in his life was, he writes in Philippians chapter 3 verse 10, that I may know him and the power of his resurrection. और उसने यूं कहा कि मैं यीशु मसीह को जानूं और उसके जी उठने की सामर्थ्य को भी जानूं। Jesus said in John chapter 10 verse 10, he says, "The thief comes to kill, steal and destroy." और यीशु मसीह ने यूहन्ना 10:10 में कहा कि चोर आता है चोरी करने, मारने और घात करने, लेकिन but Jesus said, "I have come to give you life and life in all its abundance." लेकिन यीशु मसीह ये कहता है कि मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ और बहुतायत का जीवन देने आया हूँ। The question comes, who is the giver of your life? और सवाल ये है कि आपको जीवन देने वाला है कौन? Are you living an abundant life? क्या आप एक बहुतायत का जीवन जी रहे हैं? Or you're leading a life that is full of darkness and depression and just no future? और कि आप ऐसा जीवन जी रहे हैं जो अंधकार में है, दबाव में है और भविष्य का कोई आशा आपको नहीं है। This abundant life can only be experienced if we have Jesus in our lives. ये बहुतायत का जीवन हम तब महसूस कर सकते हैं जब यीशु मसीह हमारे जीवन में When we है। accept Jesus as a Lord and a Savior, we get a newness of life inside of जब us. हम यीशु मसीह को अपने जीवन में हमारा उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तब ये नया जीवन हमें मिल जाता है। Even the Gospel of John, where John in chapter 1 verse 4 says that in him, that means in Christ, was life, and the life was the light of men. और हम पढ़ते हैं सुसमाचार, यूहन्ना के सुसमाचार 1 और 4 में कि यीशु मसीह में
जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति बनी। If we have that life of Jesus inside of us, like Paul, we can say, in me Christ lives, then we have the light of men inside of us. अगर हमारे अंदर यीशु मसीह है, जैसे पौलुस कहता है कि मेरे अंदर परमेश्वर यीशु मसीह रहता है, तब हम ये कह सकते हैं कि उसकी ज्योति हमारे अंदर है। We can be a light to people sitting in darkness. हम उन लोगों के लिए जो अंधकार में बैठे हैं, उन लोगों के लिए एक ज्योति बन सकते हैं। And it's so important that as we are living this life, then let us live as Christ said, that you shall be light of the world, you shall be salt of the earth. Let us live up to those expectations. और जब हम ये जीवन व्यतीत करते हैं तो हम ऐसा जीवन अपना व्यतीत करें जैसे यीशु मसीह ने कहा कि तुम जीवन की ज्योति हो, तुम जीवन का नमक हो। This Psalm 34 is so important in God's word that it is again repeated. Psalm 34 verse 12 to 14 or 12 to 15 is again repeated in 1 Peter chapter 3 verse 10 to 12. और ये भजन संहिता 34 इतना महत्वपूर्ण है कि पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय और 10 से 12 में हम फिर से हम पढ़ते हैं। Again, God is repeating to people that in order to live, these are the things that you have to do. और परमेश्वर फिर से पत्रस के द्वारा ये कहता है कि अगर हमें लंबा जीवन जीना है तो हमें ये सारी चीजें करना जरूरी है। How do you desire life and be happy in life? हम जीने की चाहत कैसे कर सकते हैं और हम कैसे जी सकते हैं? Again, we go to Psalm 34. और हम फिर से भजन Verse संहिता 13. 34 पढ़ेंगे और उसका 13 अध्याय। Keep your tongue from evil. कि हम अपनी जीभ को बुराई से And दूर your lips रखें from speaking lies or deceit. और अपने होठों को छल कपट से दूर रखें। And the Bible is full of talking about tongue. और बाइबल में जीभ के बारे में बहुत ज्यादा वर्णन किया गया है। James chapter 3 verse 6 says the tongue is a fire, a world of unrighteousness. और याकूब उसका 3रा अध्याय और 6वें वचन में लिखा है, जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। And the tongue is set among our members, staining the whole body, और सारी देह पर कलंक लगाती है, setting on fire the entire course of life and set on fire by hell. और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। Again, Bible says all kinds of animals, birds, and fish of the sea you can tame. Everything you can tame, but man's tongue you cannot tame. और बाइबल हमें ये बताती है हर प्रकार के जानवर, पक्षी और मछली, हर एक जन को हम टेम कर सकते हैं, उसे काबू कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी जीभ पर काबू नहीं रख सकते। Again in James chapter 3 verse 9 says, with the tongue we praise the Lord and the Father, and with this tongue also we curse human beings who've been made in God's image. और याकूब 3:9 में हम ये पढ़ते हैं कि हम इसी जीभ से परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, उसकी प्रशंसा और तारीफ करते हैं, लेकिन इसी जीभ से कई बार हम लोगों को श्राप भी देते हैं जो परमेश्वर की समानता में बने। Therefore the Bible is saying not to use this tongue to create confusion or disharmony among people, but to use this tongue for becoming a peacemaker. और इसीलिए बाइबल हमें बताती है कि ये जीभ को हमें किसी लड़ाई झगड़े के लिए या अलगाव के लिए, किसी के बीच में अलगाव पैदा करना, उसके लिए हमें नहीं इस्तेमाल करना है, लेकिन इसीलिए इस्तेमाल करना है कि हम लोगों के बीच में शांति लाएं। The book of Proverbs is full of message on the use of tongue. और नीति वचन में बहुत से वचन हम पढ़ते हैं जो जीभ के विषय में बोलते हैं। Happiness comes by the virtue, a good virtue, and by following religiously what you believe in. और हमारी जो खुशी है वो नैतिकता से और धार्मिकता से हमारे Many people अंदर आती है। do various good works in life to attain happiness. और बहुत सारे लोग
आनंद के लिए, खुश रहने के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं। And I saw recently one video about a Sikh temple in US. They are preparing food. All the people together, they're preparing food for some US citizens who are being affected by COVID-19 virus. और अभी मैंने वीडियो में देखा था कि यूएस में सिख लोग भोजन तैयार कर रहे हैं वे लोगों के लिए जो कोरोना से संक्रमित है, और उनके लिए भोजन तैयार कर रहे हैं और उनको दे रहे हैं। Even in India, I saw so many videos where people are helping each other, helping those laborers. They're helping with food packets. They're helping with shelter, providing the needs of people. और हिंदुस्तान में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की सेवा कर रहे हैं, उन्हें रहने का स्थान दे रहे हैं, भोजन उपलब्ध कर रहे हैं और हर प्रकार की मदद की उपलब्धि वो कर They रहे are हैं। doing good works, which is appreciated by all. वो अच्छे कार्य कर रहे हैं जो हर एक जन जिसको सराहता है। The question is, during this pandemic season, have we done any good to our fellow citizens? ये सवाल उठता है कि इस वक्त क्या हमने अपने भाई लोगों के लिए या देशवासियों के लिए कोई अच्छा कार्य Have we किया? shared something that we have access our blessing? Have we shared our blessings with other people in need? क्या हमने जो हमारे बहुतायत में से क्या हमने किसी की मदद करी? क्या हमने किसी को बांटा? Have we prayed for our country leaders and for our country for God's protection from this COVID-19 virus? क्या हम वो लोगों के लिए प्रार्थना करें जो हमारे देश को चलाते हैं? उनके लिए क्या हमने प्रार्थना की? वो लीडर्स के लिए क्या हमने प्रार्थना किया? Again, Psalm chapter 34, verse 14 says, "Turn from evil and do good, and seek peace and pursue it." और भजन संहिता 34 और उसका 14 में लिखा है, बुराई को छोड़ो और भलाई करो, शांति को खोजो और उसका अनुसरण करो। Let's turn from evil ways हमको बुराई से मुंह मोड़ना है and do good to people around us. और हमें भलाई करना है वे लोगों के लिए जो हमारे चारों तरफ The रहते हैं। Bible always teaches that if you give a cup of cold water to a person who is thirsty, you have done your part. बाइबल हमें ये बताती है कि हम एक ठंडे ग्लास पानी अगर हम किसी को देते हैं जो प्यासा है, हम अच्छा कार्य करते हैं। The Bible teaches that if he asks for a shirt or something, then you give him other things also that he needs. और बाइबल हमें बताती है कि अगर कोई ने हमसे हमारी कमीज मांगी और हमने कमीज से बढ़कर उसे दिया है, It is in giving that we are blessed, not in getting. और जब हम ऐसा करते हैं तो इस प्रकार से हम जब बांटते हैं, जब शेयर करते हैं, तो हम अपने आप को आशीषित देखते हैं। In the interview of Mother Teresa, she says that I see people in need and I just go out and bring them into the home. Those who are dying on the road, those who are without anyone to take care of. और मदर टेरेसा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब मैं लोगों को परेशान देखती थी, मरते हुए देखती थी और सड़कों पर पड़े हुए देखती थी, तब मैं उन्हें अपने भवन में ले आती थी, अपने घर में, अपने होम में ले आती थी। Seek peace and pursue it. और आपको शांति की खोज करना है और उसका निरंतर उसका अनुसरण करना। Jesus said in Matthew chapter 5 verse 9, "Blessed are the peacemakers, for they shall be called the sons of God." और मत्ती उसका 5 और उसका 9वें वचन में लिखा है, धन्य है वे जो मेल मिलाप कराते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे। What a great position Jesus gave to people who are peacemakers, sons of God. कितना ही अच्छा दर्जा परमेश्वर ने वे लोगों को दिया है जो मेल मिलाप करवाते हैं, उनको उसने कहा कि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे। When we spend time with God, His peace comes inside of us, and through us, this peace flows into the lives of other people.
जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तो उसकी शांति हमारे हृदय में आती है, उसकी शांति हमारे अंदर आती है, जिसकी वजह से हम दूसरों को शांति देने पाते We हैं। become peacemakers, हम लोगों के लिए शांति का कारण बनते हैं। reconcilers हम लोगों का मेल मिलाप करवाते in families, हैं। हम परिवारों में, in societies, हम समाज में and even in the church. और हम कलीसिया में लोगों का मेल मिलाप What a करते हैं। wonderful way to act as a peacemaker. और कितनी अच्छी बात है कि हम शांति को फैलाएं और एक दूसरे के बीच में मेल मिलाप In करवाएं। such a situation when the whole country and the whole society is undergoing turmoil and difficulties. और कितनी अच्छी बात है जबकि पूरा देश और पूरा विश्व परेशानी से गुजर रहा है, वहाँ पर हम शांति की बात लोगों से करें और उनका मेल मिलाप करवाएं। It has been found that many times when human beings they seek the peace of God in their life, they need pious life, the inner peace of a human being increases. और जब एक मनुष्य एक धार्मिक जीवन जीता है, परमेश्वर के करीब रहता है, तो उसके अंदर एक अनमोल शांति बनी रहती है। In Hebrews, the writer of Hebrews in Hebrews chapter 12 verse 14 says, make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one can see God. और इब्रानियों 12:14 में लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई परमेश्वर को कदापि न देखेगा। Today, so many people are turning to the idea of peace by yoga or meditation or following some religion just for the idea, they're chasing after the idea of peace. और बहुत से लोग आज शांति की खोज कर रहे हैं, कोई योगा करके, कोई अलग अलग धार्मिक कार्य करके, कोई ध्यान करके वो अपने अंदर शांति को लाना चाह रहे हैं। But there is only one true peace. लेकिन सिर्फ एक ही सच्ची शांति है। And Jesus says in John chapter 14 verse 27, peace I leave with you, my peace I give you. I do not give you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. और यीशु मसीह यूहन्ना उसके 14 और 27 में कहता है, मैं तुम्हें शांति देता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, परंतु तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न तुम डरो। Let not your hearts be troubled. और तुम्हारा मन व्याकुल न हो। Church, I want to tell you that if you have the peace of Jesus inside of you, your hearts will not be troubled. You will not be afraid of what is going to happen after a few months' time. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे मन में परमेश्वर की शांति है तो हमारा मन व्याकुल नहीं होगा, ना ही हम घबराएंगे जो चीजें हमारे चारों तरफ हो रही है। C.S. Lewis has said, if you want to get warm, you must stand near a fire. और C.S. लुइस ने सही कहा कि अगर आपको अपने आप को गर्म रखना है तो आपको आग के पास खड़ा रखना होगा। If you want to get wet, then you must get into water. अगर आप गीला होना चाहते हैं तो आपको पानी में जाना पड़ेगा। But if you want joy, power and peace or eternal life, you must get close to the thing that has them. लेकिन आपको अगर आनंद चाहिए, आपको सामर्थ चाहिए और आपको शांति चाहिए तो आपको उसके करीब रहना पड़ेगा जो आपको ये सारी चीजें देता है। Who is the author of peace and eternal life? कौन है कर्ता जो शांति का करता है और अनंत काल का करता है? None but the Lord Jesus Christ. और कोई नहीं है लेकिन यीशु मसीह है। May God fill you with a desire to lead long and happy life. परमेश्वर आपके अंदर एक ऐसी इच्छा दे कि आप दीर्घायु पाए और एक आनंद और शांति का जीवन Give you जिए power to use your tongue in the right way. और आपको सामर्थ्य दे कि आप अपनी जीभ सही तरीके से इस्तेमाल And keep करें you from speaking lies.
और हर प्रकार के झूठ से दूर रखें and turn away from evil, और हर प्रकार के गलत और दुष्ट कामों से दूर रखें that you may seek peace and pursue after peace. ताकि आप शांति की खोज करें और उसके अनुयायी बने। This is my prayer for all of us. और ये मेरी प्रार्थना है हम सब के लिए। May the Lord bless us. परमेश्वर आपको आशीष दे। Shall we receive the benediction? And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with each one of us now and forever. हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ हमेशा के लिए होती रहे। आमीन। आमीन। God bless you. We will meet you again next time.